गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा ही दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपकी एनटीपीसी की शिफ्टें चल रही हैं और 8/4/2021 का आज दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है। और इससे पहले की दोस्तों सारे शिफ्ट मैं आपके लिए करा चुका हूं, तो अभी तक आपने वो शिफ्टें नहीं देखी हैं तो आप उन शिफ्टों को देख सकते हैं। और एनटीपीसी की शिफ्टों से भी पहले दोस्तों देखिए, मैं आपके लिए एएलपी टेक्नीशियन और एएलपी और आपका आरआरबी जेई की जो शिफ्टें हैं वो भी मैं आपके लिए करा चुका हूं, तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। तो जो भाई एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक आपने वो शिफ्टें नहीं देखी हैं तो पीछे जाकर आप उन शिफ्टों को देख सकते हैं। और आपके जो आने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन, एएलपी, आरआरबी जेई के एग्जाम, उनके लिए दोस्तों आप जो अपने आप में जो है दोस्तों कंप्लीट हो सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं एग्जाम से पहले। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप एग्जाम से पहले उन शिफ्टों को अवश्य देखें, आपको बहुत ज़्यादा उनसे हेल्प मिलेगी। तो आज शिफ्ट शुरू करने वाले हैं दोस्तों 2019 का 8 अप्रैल का 2021 का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और हो सके तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, और वीडियो पर आपको लास्ट तक डटे रहना है। सारे प्रश्नों को, कंटेंट को आपको लास्ट तक समझना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष किया था। तो कब किया दोस्तों? 1919 में। क्योंकि दोस्तों रॉलेट एक्ट जो है दोस्तों 1919 में ही लाया गया था, और 1919 में ही दोस्तों उसके विरुद्ध जो है गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बाकी दोस्तों आपकी लिनक्स, एंड्रॉयड और मोजिला फायरफॉक्स, ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके सोर्स सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जाने जीने के अधिकार से संबंधित का विवरण है। तो किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 21 में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट सूचना है आपके लिए कि देखिए, अक्टूबर में वैकेंसी आने वाली है ग्रुप डी की, लास्ट अक्टूबर तक आ जाएंगी। और आप सभी को ये पता है कि आरआरबी जेई का भी एग्जाम होगा, एएलपी का भी होगा, एएलपी टेक्नीशियन का भी होगा। तो इन सारे एग्जामों को देखते हुए दोस्तों मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर चलने वाला हूँ। बोला तो था मैंने पिछले शनिवार का, लेकिन नहीं डाल पाया। लेकिन दोस्तों अब जो आपका आने वाला शनिवार है, इस शनिवार को रेगुलर हर शनिवार को आपको दोस्तों जो है आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको मिलने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपके क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों होंगे। सॉरी दोस्तों, सूत्र यानी जो फॉर्मूले होते हैं वो और न्यूमेरिकल दोनों होंगे, ताकि जो न्यूमेरिकल में कराऊं उसके साथ दोस्तों आपके फॉर्मूले कंप्लीट हो सकें, और वो जो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आपके आने वाले जो एग्जाम है उनमें दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प उनसे मिलने वाली है। और आप सभी को यही पता है दोस्तों 2022 का जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत हर शिफ्ट में दोस्तों कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल वहाँ पर पूछे गए थे। तो ग्रुप डी के लिए तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है दोस्तों ये सीरीज जो मैं आपके लिए लेकर चलने वाला हूँ, फिजिक्स की न्यूमेरिकल वाली और फॉर्मूले वाली। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, बशर्ते चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लेना है, ताकि जो भी मैं सीरीज चलाऊँ या जो भी कोई नया कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँ, या फिर जो भी वीडियो आपकी चल रही है उसका वीडियो यानी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और हो सके तो वीडियो को लाइक करते चलना दोस्तों, शेयर करते चलना। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और यहाँ आपसे पूछा गया है बैंकिंग सेवाओं में किसी से संबंधित, सर दोस्तों बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है।
तो ये है दोस्तों आपका बैंकिंग लोकपाल। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, मेक इन इंडिया के प्रतीक में डैश से बने शेर को दर्शाया गया है। तो चक्र दंतों से बने जो शेर हैं उनको दर्शाया गया है मेक इन इंडिया के जो प्रतीक चिन्ह है उसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो कौन सी दोस्तों, जलियांवाला हत्याकांड। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, जो कि 1913 में हुआ था सबसे पहले। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो अष्टक नियम जो है दोस्तों आपका पीरियोडिक टेबल से है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स जो है उन्होंने दूसरे अष्टक नियम दिया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों संवृत्ति सूची में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है। तो ये है दोस्तों आपका मानसून से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से किन 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना है। तो किन 2 क्षेत्रों पर दोस्तों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया। तो ये किया गया दोस्तों 2013 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई। तो ये की गई दोस्तों परंपरागत कृषि विकास योजना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो ये है दोस्तों आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है। तो किसके लिए दोस्तों, वैश्विक व्यापार के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है आपसे कि निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों, अल्ट्रासाउंड, बाकी दोस्तों रेडियो, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये तीनों दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। अल्ट्रासाउंड दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि मानव पूंजी परिवर्तन के लिए, देखिए दोस्तों ये प्रश्न मैं आपके लिए करा चुका हूँ, दोबारा टाइप हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर जो है दोस्तों ये कार्यक्रम चालू किया गया था। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि किस समिति की रिपोर्ट है भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई। तो किस समिति में दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों आपका MS वर्ड, बाकी ओरेकल और फॉक्सप्रो और MS एक्सेल, ये तीनों के तीनों आपके दोस्तों डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, जबकि MS वर्ड डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में तीव्र दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है। तो ये है आपका रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका और यहाँ आपसे पूछा गया है, भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 द्वारा कितने पेलोड जो है ले जाए गए थे। तो ये थे दोस्तों 13। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी दोस्तों नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह है आपका दोस्तों ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है
कि अवध में इनमें से किस तन्ना नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था दोस्तों आसफ उद्दौला ने। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, तारक का है, तंत्रिकाक्ष, शाखिका, ये तीनों के तीनों आपके दोस्तों जो हैं आपका न्यूरॉन का हिस्सा है, जबकि शंकु जो है दोस्तों एक आंख का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपका सिक्किम से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि डैश के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसलें हैं? तो बाजरा, रागी, मक्का तीनों खरीफ की फसलें हैं, जबकि गेहूं आपकी रबी की फसलें हैं। और आपको दोस्तों बता दूं, आपकी जो ये आपकी रबी की फसलें हैं ये आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। और आपकी खरीफ की फसलें जो है दोस्तों जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर 4 होगा, यानी गेहूं रबी की खरीफ की फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? जिप्सम, जबकि खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर ये दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट ही है। जबकि जिप्सम जो है दोस्तों एक हेमीहाइड्रेट है कार्बोनेट का ही, जो कि देखिए दोस्तों पर ये जिप्सम अलग होता है। और जिप्सम से ही दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, जिसका फॉर्मूला है दोस्तों CaSO4.12H2O। ये दोस्तों आपका POP यानी दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी दोस्तों जिप्सम कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है? तो यह है दोस्तों बांग्लादेश के पास। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि चोरा चोरी कांड की घटना के परिणामस्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया? तो किसको दोस्तों? असहयोग आंदोलन को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें भी अच्छा लगता है। तो वीडियो को लाइक करते चला करें, शेयर करते चला करें। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है विश्व बैंक की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए थी दोस्तों 1944 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है वॉर्म यानी WORM का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है दोस्तों राइट वंस रीड मैन, राइट वंस रीड मैन ही। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये है दोस्तों आपके शहनाई से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए हैं? तो किस शहर में दोस्तों? रोम में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग दोस्तों रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, इसे कृत्रिम रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों कृत्रिम गुर्दा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों केरल में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है निम्न में कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है? तो कौन सा दोस्तों? तांबा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा।
जिसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों Cu यानी कॉपर। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है। देखिए दोस्तों, आपने हर शिफ्ट में देखा होगा दोस्तों कि हर शिफ्ट में आपसे एक नवरत्न को जो कंपनियां होती हैं उनसे रिलेटेड एक प्रश्न अवश्य पूछा जा रहा है। तो आपको ये नवरत्न जो कंपनियां हैं टोटल आपकी लगभग दोस्तों 11 है, शायद या 12 हैं, तो आपको ये याद कर लेनी है। और आपकी नवरत्न जो कंपनियां हैं दोस्तों, इनमें आपकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड भी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड भी है। लेकिन दोस्तों तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड जो है दोस्तों, ये आपकी नवरत्न कंपनी नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है, यानी जो एशिया में स्थित नहीं है। तो कौन सी है दोस्तों? अकोंकागुआ पर्वत जो है दोस्तों, ये आपकी एशियाई चोटी नहीं है, जो ही सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन एशिया में नहीं पड़ती है। बाकी भी एल्ब्रुस, मैककिनले और किलिमंजारो तीनों आपकी एशिया में पड़ती हैं। तो ये आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये आपके कुछ प्रश्न थे जो कि 8 अप्रैल 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। हो सके तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।